राम राम जी। आत्ममंथन में आपका स्वागत है। दिवाली की सफाइयाँ शुरू कर दी होंगी, घर साफ करना शुरू कर दिया है। हर काम हो रहा है, नई नई चीज़ें आ रही हैं, उसके बाद पुरानी चीज़ें निकाली जा रही हैं। अब दिवाली की सफाई कर रहे हो, दिवाली के लिए काम कर रहे हो, तो ये मत भूलना कि जो लोग आपकी हेल्प करते हैं, पता है हम लोग क्या करते हैं, सारी कंजूसी उन्हीं पे दिखा देते हैं। जो हमारी हेल्प करते हैं सोचते हैं अपने लिए तो बढ़िया से बढ़िया जितना मर्जी खरीद लो, और जैसे ही वो लोग सामने आते हैं तो आप उन लोगों को कहते हो भाई हमारा तो हाथ बड़ा तंग है। ठीक है ना। जब क्या उनको दिखता नहीं है हाथ तंग है या कुछ है, या आप लोग अपने लिए चीज़ें ले रहे हो तब हाथ तंग नहीं है। ठीक है, उनको देने के टाइम आप लोगों का हाथ तंग हो जाता है। तो दिवाली खुशियाँ बांटने का त्यौहार है। देखो हम लोग क्या करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, कुछ देते हैं, कुछ गिफ्ट्स लेते हैं उनसे। आजकल क्या हो गया, यही ट्रेंड बन गया। गिफ्ट्स ले आए, गिफ्ट्स लाके सबको बांटने शुरू कर दिए। उन गिफ्ट्स में होता क्या क्या है, हम किसी को क्या देते हैं। देखो मिठाई का चलन तो हम लोग भूल ही चुके हैं। ठीक है, हमें बिल्कुल मिठाई पसंद नहीं है। भाई मुझे तो पसंद है। ठीक, इंडियन मिठाई खानी नहीं है, चॉकलेट्स बांटनी है, चॉकलेट्स देनी है सबको। इस तरह का जो है आजकल रिवाज। मैं ये नहीं कह रही मत दो भाई, कोई मिठाई नहीं खाता, इतना ज़्यादा कॉन्शियस है, नहीं नहीं मैं तो मोटा हो जाऊंगा, मुझे तो ये नहीं चाहिए, मैं तो शुगर फ्री चाहिए, मुझे तो ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। भाई त्योहार है, त्योहार वाले दिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ चीज़ें जो है मीठी बनानी चाहिए। बना सको तो बहुत बढ़िया, घर में बनाओ, नहीं बना सकते हो तो मिठाई लेकर आओ। मिठाई खाओ भी और मिठाई बांटो भी। जो लोग मिठाई खाते हैं और मिठाई बांटते हैं, मैंने ओवर खाने की बात नहीं करी, उनका मंगल स्ट्रांग होता है। और जो ओवर खाते हैं वहाँ डिस्टर्बेंस होती है शुक्र की भी और मंगल की। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, आपको ज़रूर मिठाई बांटनी चाहिए और ज़रूर मिठाई खानी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें समझाने वाली हूँ, मित्रों को आप लोगों ने गिफ्ट्स देने हैं। अब भाई गिफ्ट्स किस तरह के दें। गिफ्ट्स आप लोग क्या करते हो, कांच के बर्तन दे देते हो। कांच के बर्तन किसी को नहीं देने चाहिए, और देते हो तो उसके अंदर कुछ डाल के दो। बहुत नहीं डाल सकते, इलायची डाल दो, मिश्री डाल दो। अगर आपको लगता है नहीं मेरे गिफ्ट इतना ही है, ऐसा ही देना है, किशमिश डाल दो, या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हो, मिठाई डाल सकते हो, वॉट एवर, लेकिन खाली बर्तन मत दो। ठीक है, अगर आपने कोई खाली सेट लिया भी है तो उसमें ज़रा सी चाहे मिश्री डाल दो, कि अगर मिठाई का डिब्बा साथ में लगाया है तो उसके अंदर भी मिश्री डालो थोड़ी सी। उसको खाली नहीं देना। जब हम खाली देते हैं तो कांच के बर्तनों में, खाली बर्तनों में बुद्ध बोलता है। तो हम क्या करते हैं, उनको हवा पैक करके दे आते हैं, जो कि बुद्ध को परेशानी देने लग जाता है। ठीक है, यहाँ दिक्कत देने लग जाता है। तो हम डेफिनेटली जिनको प्यार करते हैं उनको ये सब तो नहीं देंगे। पहले ज़माने थे बड़े सिंपल थे, उसके अंदर मिठाई का डिब्बा देते थे, उसके ऊपर चांदी का सिक्का रख दिया जाता था। ठीक है, आजकल चांदी में भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें आती हैं। हम लोग सोचते हैं कितने चांदी के सिक्के लो, कितने सिक्के जो हैं हम अपने पास रखें, ये चीज़ें जो हैं आ गई। अब आपके पास अगर चांदी के लक्ष्मी गणेश हैं, आप किसी को देना चाहते हो, तो पहले ये चीज़ समझ लो, बड़े क्लोज होगा आपको, उसी को ही तो आप दोगे कि पहले से उनके घर में है तो नहीं। यानी कि बहुत अधिक लक्ष्मी गणेश क्या करने हैं। अब यहाँ पे जो लक्ष्मी गणेश दिए जाते हैं वो घर की बहन बेटियों को दिए जाते हैं, सीधी साफ स्पष्ट सी बात सुन लो। ठीक है, अब यहाँ पर आप जाने अनजाने हर किसी को आप जो है ये लक्ष्मी गणेश देते रहो। लक्ष्मी तो अपने घर की लक्ष्मी जो है दूसरे के घर जाती है। एक एक चीज़ ठीक से एक्सप्लेन करूंगी ताकि आपको समझ आए किसी को क्या देना है क्या नहीं। कटलरी सेट देने जा रही हूँ। ठीक है, ऐसे रिश्तों में खटास आती है, लड़ाई झगड़ा बढ़ता है। नुकीली चीज़ें, सिजर्स, लाइटर, चूल्हा, ये सब चीज़ें किसी को नहीं देनी चाहिए जो जलने वाली हों या जलाने वाली हों। ठीक है, वो या तलवार की तरह तीखी चीज़ें हों, क्योंकि उससे क्या होता है, आप अपना सामने वाले को वो गिफ्ट देके अपने लिए ये बताते हो कि आई एम चैलेंजिंग यू, मैं तुझे चैलेंज कर रहा हूँ, तेरी ऑरा को मैं नष्ट करने वाला हूँ, अब तू आ भैया मेरी ऑरा भी नष्ट कर दे। तो वहाँ रिलेशनशिप्स में खटास पड़ जाती है और परेशानी आ जाती है। फ्रूट्स लो, मीठा लो। ठीक है, किसी को गिफ्ट देना चाहते हो तो अच्छी अच्छी चीज़ें जो है गिफ्ट दो। अब क्या परफ्यूम्स गिफ्ट कर दें हम किसी को, सबसे पहले चेक कर लो शुक्र अच्छा है। अगर शुक्र अच्छा है तो परफ्यूम्स गिफ्ट मत देना। ठीक है, अगर शुक्र कमज़ोर है तो देना।
बहुत सारी चीज़ें समझने वाली होती हैं तभी देनी होती हैं। कोशिश करें कि परफ्यूम अपने जीवन साथी को ही गिफ्ट करें। हम लोग बिना सोचे समझे चीज़ें गिफ्ट करते हैं जो कि हमें बाद में लेने के देने पड़ते हैं, ठीक है। और कुछ लोग तो मैंने अपने जीवन में ऐसे भी देखे हैं कि वो लास्ट में जैसे आपके पास बच गए तो ये कहेंगे कि भाई हाँ, हम टाइम नहीं निकाल पाए, सोचा दिवाली के बाद आएँगे, दिवाली के बाद आपको देंगे, आपको गिफ्ट तब आके दे पाएँगे। देखो जी, कहीं मजबूरी है, आप उनको फ़ोन करके कह रहे हो कि जी हमें कोई दिक्कत है, हम नहीं आ पा रहे या कुछ व्हाटएवर, तो वो चीज़ तो जायज़ लगती है, कहीं कोई प्रॉब्लम है। लेकिन आप ये सोचो कि हम तब तो नहीं जाएँगे, बाद में सॉर्ट आउट करेंगे कौन-कौन से गिफ्ट्स बच गए हैं, उसमें से किन-किन को तो अंदर स्टोर करके वापस रखना है डंप करके, और किन-किन को अभी लोगों के ऊपर डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप ये चीज़ समझो, अगर मंदिर में जा रहे हो, धर्म स्थान में जा रहे हो, उधर आप मिट्टी के दिए दे सकते हो, ठीक है। उनके साथ बाती भी ज़रूर लें, बाती ज़रूर लें, और उसके बाद माचिस नहीं लेनी, माचिस धर्म स्थान में नहीं देनी आपने, ठीक है। तो ये चीज़ आप जो है वो दे सकते हो, ठीक है। लाइट्स दे दी, किसी को कुछ दे दिया, ये सब चीज़ें मत दो, ठीक है। ध्यान रखो, मे बी अगर कुछ दिक्कत हो तो आपके ग्रहों में कुछ और लिखा हो, तो जितना मैं आप लोगों को बता सकी उतना मैंने आपको बता दिया है, क्या क्या देना है क्या क्या नहीं। और तवा भी नहीं देना होता, हम लोग बड़े आराम से जाते हैं, वो एक सेट सा ले लेते हैं जिसमें तवा होता है, एक कढ़ाई होती है, इस तरह से लेकर के गिफ्ट जो है वो दे देते हैं। तो ये सब चीज़ें नहीं दी जाती, ठीक है। इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा एक ध्यान किस चीज़ का रखना है कि घर में फेस्टिवल्स के टाइम जो है आप कलेश ना करो। कलेश करोगे तो महालक्ष्मी नाराज़ हो जाएगी। सफाइयाँ करते रहो फिर जितनी मर्जी, सफाइयाँ करने से थोड़ी ना कुछ होना है, तो ऑरा भी तो पॉजिटिव करनी है। तो यहाँ लड़ाई झगड़े से बिल्कुल बचना है, अपने आप को बचा कर रखना है। और जहाँ प्रेम हो वहीं पर ही आप जो है गिफ्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करें या दें। ज़रूरत से ज़्यादा सोशल सर्कल बनाना है, बिजनेस का आपका वो है तो अलग बात है, ज़रूरत से ज़्यादा सोशल सर्कल बनाना। लेकिन एक चीज़ आपने ये चीज़ सोच लेनी है कि गुरु स्थान में, गुरु घर में ज़रूर आप दीप दान करें, मीठा दें, ठीक है। गुरु के घर देने के लिए आप पीले रंग की मिठाई, पीला कपड़ा, पीला टॉवल, पीली चीज़, मतलब इस तरह की, पीच में आ गई, ऑरेंज में आ गई, ये कलर्स जो है आप दे सकते हो, मिट्टी के दिए दे सकते हो गुरु के यहाँ पे, ठीक है। आपने ये काम अपने लिए, गुरु के लिए कर लेने। अगर ये सब चीज़ें आपने करी तो अच्छा रिजल्ट। लोग क्या करते हैं, रसगुल्ले और ढोडा बर्फ़ी ये गुरु के यहाँ पहुँचा देते हैं, चॉकलेट। तो गुरु को चॉकलेट और ये काली-काली चीज़ें नहीं देनी चाहिए, उनको जो है आप पीले रंग की मिठाई दो तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। बेसन की बर्फ़ी है, सेवइयों की बर्फ़ी आती है, वो आप ले सकते हैं, नारियल की बर्फ़ी आती है, वो आप ले सकते हैं, मतलब इस तरह के लड्डू ले सकते हैं। इस तरह की चीज़ जो है आपने गुरु घर में देनी है। और उसके बाद अपने इष्ट को, जिनको भी आप मानते हो, उनके लिए कपड़े ज़रूर बनाने हैं। यानी कि उनके लिए अगर आपने कपड़े नहीं दिए हैं दिवाली पे, तो अपने लिए भी कपड़े मत बनाना, सबसे पहले उनका जोड़ा बनाना, उसके बाद अपने लिए नए कपड़े लेना, अपने बच्चों के लिए लेना। उनका जोड़ा बनाने के बाद ही अपने लिए कोई नई चीज़ आपने खरीदनी है, ठीक है। ये करोगे तो ये गिफ्ट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर उसके बाद भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट्स में दे सकते हैं। अच्छा, एक चीज़, एक टॉपिक और कवर कर देती हूँ। अब यहाँ पे क्या है, कितनी बार बहन बेटियाँ कह देती हैं मम्मी अचार भेज देना इस बारी, तो बेटा दिवाली पे अचार नहीं भेज देना, खट्टी चीज़ है, खट्टी चीज़ें दी नहीं जाती, रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, ठीक है। तो यहाँ खटास नहीं डालनी होती रिश्तों के अंदर। तो अगर आप बहन बेटियों को या किसी को अचार देते हो, क्योंकि आजकल का चलन है कुछ भी दे देते हैं, किसी को कोई समझ नहीं है, तो आप अपनी बहन बेटी को भी अगर दिवाली दे रहे हो, पहली दिवाली है, चीज़ें दे रहे हो, तो तवा, कढ़ाइयाँ, चूल्हे, ये सब नहीं देने होते, उनको भी ध्यान रखना। लाइटर, ये सब चीज़ें नहीं। उसके बाद मैं बताऊँगी 10 तारीख की जो है धनतेरस है, आप लोगों को बताऊँगी कि धनतेरस के ऊपर आप लोगों ने क्या-क्या चीज़ें लेनी है और क्या-क्या करना है। वो भी आपको सारी चीज़ें मैं बताऊँगी कि आपको अपने लिए क्या चीज़ें लेनी चाहिए, किस तरह से लेनी चाहिए, किस चीज़ की कब क्या चीज़ लो, ठीक है। और बहन बेटी को हो सके तो आपने ज़रूर जो है हल्दी
या कोई पीली चीज़ उनको ज़रूर देनी है। सफ़ेद कपड़ा मत देना। अगर सफ़ेद कपड़ा दे रहे हो तो उसके ऊपर स्वास्तिक बना के देना, ओम बना के देना, सिंदूर से बिंदी लगा देना। ठीक है, ये करके उसके बाद वाइट कपड़ा बच्चों को देना, लड़कियों को, बहन बेटियों को। नहीं तो नहीं देना, अगर वाइट भी है तो। ठीक है, अगर साल भर है शादी का तो उसके अंदर ना ब्लैक देना कपड़ा ना वाइट देना, एक साल भर बिल्कुल ये दो रंग नहीं पहने जाते। ठीक है, समझ में आ गई? मैंने बहुत सारी चीज़ें एक साथ आप लोगों को एक्सप्लेन कर दी हैं, आपको समझा दिया। अब ध्यान रखना कि आपने क्या गिफ्ट देना है किसी को और किस तरह से देना है। ठीक है, अब इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ, अगली वीडियो के साथ फिर से आपके पास आऊँगी, तब तक के लिए नमस्कार।